श्री एच.एम. पटेल का जन्म 27 अगस्त 1904 को बॉम्बे में हुआ था, जो ब्रिटिश भारत के तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी में था। उन्होंने पहले बॉम्बे में सेंट जेवियर्स में शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने 14 वर्ष की आयु में इंग्लैंड जाके सेंट कैथरीन कॉलेज ऑक्सफोर्ड से अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और अक्टूबर 1927 में इंडियन सिविल सर्विसेज में शामिल हो गए। मार्च 1936 में उन्हें बॉम्बे प्रेसिडेंसी के वित्त विभाग में एक कार्यवाहक उप सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। एक सिविल सेवक के रूप में पटेल 1946 में वल्लभ भाई पटेल के अधीन गृह सचिव बने और 1950 तक सेवा की। स्वतंत्रता तक पटेल ने पाकिस्तान के भावी प्रधानमंत्री चौधरी मोहम्मद अली और वॉल्टर जॉन क्रिस्टी के साथ मिलकर विभाजन के प्रशासनिक परिणाम नामक महत्वपूर्ण दस्तावेज की तैयारी और कार्यान्वयन पर काम किया। देश के विभाजन के समय उन्होंने विभाजन सचिव के रूप में कार्य किया और देश की सबसे कठिन परिस्थितियों में काम किया। वे 1947 में भारत के विभाजन के बाद बड़े पैमाने पर हिंसा के प्रकोप के बाद के दिनों में दिल्ली का प्रशासन करने वाली आपातकालीन समिति के प्रमुख थे। श्री एच.एम. पटेल ने 1947 और 1953 के बीच भारत के रक्षा सचिव के रूप में कार्य किया। पटेल को तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा वित्त मंत्री नियुक्त किया गया। उन्होंने भारत की कई विदेशी निवेश की बाधाओं को समाप्त कर दिया और घरेलू उद्योगों की रक्षा करते हुए शुल्क कम कर दिए। उनका मानना था कि भारत का आम आदमी चाहे कितना भी गरीब या अशिक्षित क्यों न हो, नैतिकता उसके दिल के हर एक कोने में रहती ही है। पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। कश्मीर में सेना भेजना अपरिहार्य हो गया। नेहरू सरदार की नज़र श्री एच.एम. पटेल पर थी। पटेल को चुना गया और उन्होंने पूरी निष्ठा से काम किया। यहाँ तक कि लॉर्ड माउंटबेटन जैसे योग्य प्रशासक भी उनकी प्रबंधकीय कुशलता से मंत्रमुग्ध थे। गुजरात राज्य की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी और डॉक्टर जीवराज मेहता इसके पहले मुख्यमंत्री बने थे। श्री एच.एम. पटेल को गुजरात विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष का पद संभालने के लिए कहा गया। उन्होंने गुजरात के हित के लिए यह पद संभाला और ध्रुवीकरण की योजना पूरी की। आज गुजरात का औद्योगिक विकास उसी योजना की देन है। वल्लभ विद्यानगर के मूर्तिकार भाई काका ने सही व्यक्ति को कमान सौंपी और श्री एच.एम. पटेल को चरुतर विद्या मंडल में शामिल किया गया। इसके साथ ही विद्यानगर के विकास की गाथा शुरू हो गई और यह अनवरत जारी रही। श्री एच.एम. पटेल ने करमसद में एक अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी की। अखंड आनंद और वी विद्यानगर जैसी पत्रिकाएं उनकी प्रेरणा और गर्मजोशी से जीवंत रहीं। पटेल आनंद जिले में सरदार पटेल विश्वविद्यालय के ट्रस्टी और समर्थक थे। पटेल ने 2 पुस्तकें लिखी, राइट्स ऑफ पैसेज, अ सिविल सर्वेंट रिमेंबर्स और द फर्स्ट फ्लश ऑफ फ्रीडम, रिकलेक्शंस एंड रिफ्लेक्शंस। उन्होंने के.एम. मुंशी की कुछ पुस्तकों का गुजराती से अंग्रेजी में अनुवाद भी किया, जिससे उत्कृष्ट गुजराती कृतियों को विदेशी पाठकों तक पहुंचाया जा सके। 30 नवंबर 1993 को गुजरात के वल्लभ विद्यानगर में उनके निवास स्थान पर उनका निधन हो गया। परंतु ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति मरणोपरांत अमर हो जाते हैं, लोकमानस में जीवंत रहते हैं। उनके ऐसे ही एक अनुयायी श्री महेश पाठक जी ने उनकी यादें जीवंत रखी हैं। दरअसल श्री एच.एम. पटेल जी को अर्थशास्त्र विभाग से विशेष लगाव था। उनके अथाक प्रयत्नों से सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर एवं कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन स्कीम की स्थापना हुई। अर्थशास्त्र विभाग, AERC और CCS के कार्यों का व्याप बहुत बढ़ जाने की वजह से तत्कालीन विभागाध्यक्ष प्रोफेसर महेश पाठक के अथाक प्रयत्नों से श्री एच.एम. पटेल ने यह सुनिश्चित किया
कि इन तीनों संस्थाओं को एक नई बिल्डिंग दी जाए। एक ही छत के नीचे समावेश करती बिल्डिंग का उद्घाटन गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से किया गया। नरेंद्र मोदी जी ने संस्थाओं के संशोधन कार्य की खूब प्रशंसा की। इन 3 संस्थाओं में एक कुशल मेंटर की भूमिका निभाने के श्री एच.एम. पटेल के प्रयत्नों को श्रद्धांजलि अर्पण करने का सुझाव प्रोफेसर महेश पाठक ने दिया और इस बिल्डिंग का नाम श्री एच.एम. पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट रखा गया। तदुपरांत श्री एच.एम. पटेल के अद्भुत योगदान को उपयुक्त श्रद्धांजलि देने के लिए प्रोफेसर महेश पाठक ने 2.5 लाख रुपए का अनुदान दिया और वार्षिक श्री एच.एम. पटेल मेमोरियल लेक्चर श्रृंखला की शुरुआत 2014 से हुई। श्री एच.एम. पटेल मेमोरियल लेक्चर इस महापुरुष को एक सुयुक्त विनम्र श्रद्धांजलि है। हम सभी श्री एच.एम. पटेल से आजीवन देश सेवा और उत्कृष्ट कार्य प्रणाली की प्रेरणा लेते रहें, ऐसे आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं।